राज्य में अनलॉक 1 लगने के बाद जहां कई मामलों में सरकार द्वारा रियायतें दी गई है, वहीं अब जिम और कोचिंग संस्थान भी गाइडलाइन के साथ खोलने की मांग करने लगे हैं। हल्द्वानी में आज शहर के विभिन्न जिम और कोचिंग संस्थानों के संचालक नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदय के पास पहुंचे और अपने संस्थानों को खोलने की मांग करने लगे। यहाँ पहुंचे संचालकों का कहना है कि पिछले 3 महीने से बंद संस्थानों के भवनों का किराया, स्टाफ का वेतन, बिजली पानी का भुगतान करने में समस्या आ रही है, जिसके बाद डॉक्टर इंदिरा हृदय ने संचालकों को खोलने के संबंध में मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया है। देखिए, समस्या ही समस्या है। किराए की बिल्डिंग ले रखी है, उसका किराया देना है, बिजली का बिल देना है। अगर इनकी संस्था चलेगी ही नहीं तो ना ये किसी को सैलरी दे पाएंगे और ना बिजली का बिल दे पाएंगे, ना किराया दे पाएंगे। तो कष्ट में, आर्थिक संकट में है सब लोग। इसी तरह जिम की भी ये स्थिति है, किराए पर है, लोग रखे हुए हैं जो जिम के इंस्टीट्यूट होते हैं, इंस्ट्रक्टर्स होते हैं। तो इसलिए बहुत कठिनाई है। कायदे से तो अब ऐसा समय आ गया, अधिक से अधिक जून के बाद सब खुल जाना चाहिए, नहीं तो आर्थिक स्थिति नहीं सुधर पाएगी। तो अभी मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की, उन्होंने कहा हम तो भारत सरकार की गाइडलाइन का इंतजार करते हैं। और उनका जरा चीफ कमिश्नर से भी बात की है, अभी चीफ सेक्रेटरी से भी मुख्यमंत्री का मिल जाएगा तो उनसे भी बात कर देंगे। लेकिन ये लोग निर्णय तभी लेते हैं जब भारत सरकार अपनी गाइडलाइन देती है। कुछ विवेक से भी ले सकते हैं, तो विवेक का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करती ही नहीं है। तो किस तरीके से इनको मदद दी जाएगी? अभी किस तरीके से आपकी तरफ से? नहीं, मदद की जाएगी, हमारा काम है आवाज़ उठाना इनकी, इनके साथ स्वर में स्वर मिला के खड़े रहना। तो करेंगे, खड़े मुख्यमंत्री से भी कह देंगे कि भाई जैसे आपने बसेस में के गाइडलाइन के साथ इन्हें अलाउ कर दीजिए। अब मुख्यमंत्री बुलाएगा इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स को, फिर जो राय देंगे वही करेंगे। अब ऐसा ही सब कर लेते तो फिर काम ना हो जाता। जिसके पास कलम है उसके पास अधिकार भी होते हैं, तो अधिकार का भी प्रयोग नहीं करते हैं, कलम का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या करें भाई, मिनिस्टर तो मैं भी रही, मैं तो किसी से नहीं पूछती। अगर यहाँ पूछते रहते तो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन जाता। यहाँ 2 स्टेडियम बन जाते क्या? प्रस्ताव बनवाया, टेंडर निकलवाया, ले गए। तो भाई जिनका एक जगह रहने दो। मैंने कहा कुमायूं का क्या होगा, यहाँ भी बनेगा। अब बना हुआ है, ये खेल मंत्री खेल तक तो करा नहीं रहा, हम चिड़े हुए। अभी शिक्षा का भी अभी इससे बात करेंगे। अब लेकिन इस समय क्या खेल करा है, वैसे ही कोरोना हो रहा है, तो इसलिए बहुत सारी दिक्कतें हैं। काम करने का जुनून होना, हमेशा थोड़ी बैठा रहता कोई, ना जुनून है, ना शौक है, ना विवेक का इस्तेमाल है। एक भी सड़क बन रही है, आदमी का पेड़ टेढ़ा हो जाए तो गिर पड़ेगा जमीन पर। पेट्रोल डीजल की महंगाई चरम पर है, उससे फिर सब खाने के पदार्थों के दाम बढ़ गए, बसों के दाम 2 गुने कर दिए गए। आज हाई कोर्ट ने सवाल पूछा है, वेतन काटने का आपको क्या अधिकार है? एक दिन का जो वेतन काटा उसका हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। उसने कहा आपको वेतन काटने का क्या अधिकार, इतने दिन में बताइए। आज से राज्य में रोडवेज के परिवहन चालू हो गया है। चालू हो गया, उनको बता दिया इतनी संख्या में बैठे, उन्हें 3-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, तो वैसे ही घाटे में चल रहा था। टिकट 2 गुना हो गए। अब जनता क्या करेगी? या तो इतने महंगे पेट्रोल डीजल में जाए, फिर 2 गुना, अगर जाना है तो 2 गुने में जाए। अभी 2 दिन पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने ये ऑर्डर दिया है कि अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को अथॉरिटी दे दी है कि वो जिम व्यवसाय को अपने विवेक के अनुसार और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए खोल सकती हैं। तो आज हम इसी निवेदन से आए हैं यहाँ पे कि नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय मैम मुख्यमंत्री जी से बात करें और मुख्यमंत्री राज्य के लिए जितने भी सभी जिम्स हैं पूरे के पूरे राज्य में, उनके लिए गाइडलाइंस तैयार करें और 1 जुलाई से इन्हें पुनः आरंभ कर दीजिए। अच्छा, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको जिम संचालन में अभी तक? सभी जिम संचालकों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। अब स्थिति यह है कि हम अपना रेंट, अपनी EMI, अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस और अपने घर के जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो भी नहीं पूरे कर पा रहे हैं। मतलब आलम यह है कि मतलब कई सारे ऐसे, मतलब हिंदुस्तान में लाखों ऐसे जिम ट्रेनर्स के परिवार हैं जो इस समय भूखे पेट सो रहे हैं। मैं संजय जोशी जनलक्ष्य एजुकेशन संस्थान में चलाता हूँ और यहाँ पर हम लोग इसलिए आए हैं कि कोचिंग संस्थान जो हैं वो खुलें। हम माननीय नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदय जी के पास सभी संस्थान वाले, हल्द्वानी और कुछ बाहर के संस्थान वाले वो आए हुए हैं कि सरकार से कुछ बात की जाए चीफ सेक्रेटरी लेवल पर या मुख्यमंत्री लेवल पर कि हमारे जो मार्च, अप्रैल, मई, जून
4 महीने जो हमारे पास कुछ रह ही नहीं गया है, हम लोग किराए के उसमें, बहुत से लोग संस्थान किराए के उसमें चला रहे हैं और हज़ारों उनका किराया है। उनको अपने स्टाफ को उन्होंने सैलरी देनी है, बिजली पानी सारे बिल उन्होंने देने हैं, तो कहाँ से कोई देगा। अगर आप हमें इस तरह से वो कर दें कि गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि आप 10 बच्चे एक बार में पढ़ाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, तो हमें कुछ ना कुछ, जिससे हम लोग कम से कम अपने बिजली पानी और घर के खर्चे कुछ तो चला सके, अपने स्टाफ को कुछ सैलरी दे सकें या अदर हमारी चीज़ें हो सके। हम तो बिल्कुल ऐसे डिप्रेशन में आ गए सारे संस्थान वाले कि क्या किया जाए।